नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। बहुत अहम खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि क्या अब सिम और वाईफाई का खेल ख़त्म होने वाला है। क्या अब सैटेलाइट इंटरनेट का दौर आने वाला है। जी हाँ, भारत में सरकार आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट जनता को देने जा रही है। देश में उपग्रह संचार सेवा की तैयारी बहुत ही ज़ोर के साथ चल रही है और शायद आने वाले समय में बहुत जल्द इसकी शुरुआत भी हो सकती है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7 से 8 महीनों में, यानी आने वाले 7 से 8 महीनों में उपग्रह संचार सेवा की शुरुआत हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शहरों के अलावा दूर दराज के जो छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं, वहाँ भी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा पहुँचाई जा सकेगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो तमाम नेटवर्क्स की समस्याएं आ रही हैं, शहरों में उस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गांव तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा इंटरनेट के लिए सिर्फ दूर संचार कंपनियों पर लोगों की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपग्रह के ज़रिए फ़ोन पर सीधे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इससे डिजिटल भारत के कार्यक्रम को सफल बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। यानी भारत सरकार जो डिजिटल भारत का नारा दे रही है, शायद वो भी सार्थक होगा। दूरसंचार कंपनियों की तरफ से मिलने वाली इंटरनेट सेवा में स्पीड से लेकर के नेटवर्क ड्रॉप होने की कई तरह की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। अब भी रक्षा और सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के समस्याएं आती हैं, वहाँ भी उपग्रह संचार सेवा का इस्तेमाल हो रहा है। यानी आने वाला समय एक बहुत ही रोमांचक समय होने वाला है, जब उपग्रह संचार सेवा शुरू होने से कारोबार में भी बड़े बड़े अवसर लोगों के सामने आएंगे। जो एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में उपग्रह संचार सेवा का कारोबार 13 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। तभी तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी उपग्रह संचार सेवा के लिए आवेदन किया है। मंत्रालय के मुताबिक जब 5 टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस दिया जा चुका है। स्टारलिंक मस्क द्वारा सब्सिडी भी है। यानी इसके अलावा अगर इस पर गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी बताया कि उपग्रह संचार सेवा से कम 1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। यानी 2025 से 26 तक 1.2 अरब भारतीय अपने मोबाइल, अपने हैंडसेट से सीधे तौर पर इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में फ़िलहाल नागालैंड के एक ज़िले में वहाँ एक कलेक्टर है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यानी आने वाले समय में उपग्रह संचार सेवा ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे इंटरनेट सुविधा नहीं है, उसके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। संचार मंत्रालय ने वीसैट यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उपग्रह तकनीकी के प्रसार के लिए भी कई बदलाव किए हैं। यानी खदान से लेकर के समुद्र, एटीएम, अस्पताल, बैंक, इस तरीके की कई जगहों पर वीसैट उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीसैट में एक ऐसा गोल एंटीना होता है जो डेटा को रिसीव करता है और रिलीज़ करता है। शायद सरकार के नए नियम के मुताबिक अब इस तरीके के एंटीने को इधर उधर भी कहीं ना कहीं ले जाया जा सकता है। इससे पहले एंटीने को एक जगह पर फिक्स रखना पड़ता था, स्टिल रखना पड़ता था। यानी साथ ही साथ सरकार ने एंटीने के जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको भी काफ़ी आसान बना दिया है। यानी आने वाले समय में जो सिम की दिक्कत है या सिम वाली कंपनियों की मनमानी है, वो शायद अब ख़त्म हो रही है। यानी उपग्रह के ज़रिए फ़ोन पर सीधे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। आने वाले समय में जनता को बहुत ही रोमांच अवसर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो रोमांच अवसर का मतलब ये है कि जब सिम और इंटरनेट का मतलब ही नहीं रहेगा, सीधे सैटेलाइट से संपर्क रहेगा, तो शायद चीज़ें काफ़ी चेंज हो। ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश काफ़ी तरक्की करने जा रहा है। यानी अगर इस पे आप गौर करें तो सरकार हर तरीके से भारत को डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय में इस प्रक्रिया का क्या असर होगा, इसमें क्या क्या कठिनाई सामने आएगी और कैसे जनता को उपग्रह सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट सेवा मिल सकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें यूनिट न्यूज़ अलर्ट। नमस्कार।